23 मई 2025 यानी कि अचला एकादशी का दिन। और एकादशी का दिन जो होता है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के लिए समर्पित होता है। और एकादशी के दिन माता तुलसी की पूजा अर्चना का बहुत ही महत्व बताया गया है। आप श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ साथ आप तुलसी जी की पूजा आराधना करते हैं तो आपको विशेष कृपा आपको माता तुलसी की मिलती है। तो अगर आप एक ऐसा छोटा सा उपाय अगर आप कर लेते हैं अचला एकादशी यानी कि 23 मई 2025 और इस दिन पड़ रहा है शुक्रवार का दिन। शुक्रवार का दिन माता के लिए समर्पित होता है। माता वैष्णो का पूजा आराधना की जाती है शुक्रवार के दिन। और शुक्रवार के दिन अगर आपने ये एक छोटा सा उपाय आपने कर लिया तो आपके घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। आपके घर में धन दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ेगा और आपके घर में धन आने के नए नए रास्ते खुलते जाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो उपाय है ना ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपके घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी ना हो और आने वाली 7 पुश्तें भी धन से खेलें और आपके घर में खुशियाँ आए और आप खुश और खुशहाल रह सको। आपके घर में कभी भी दुख तकलीफ़ ना आए। तो आपको करना क्या है, आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा क्योंकि आपको बता दें कि ये एक ऐसा समय चल रहा है। ऐसे समय में बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई तो इतना समझ लीजिए कि बढ़ती जा रही है। अगर आप आमदनी कर रहे हो अठन्नी तो खर्चा रुपया हो रहा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दुगनी तेज़ी से महंगाई का बढ़ना और अपनी कमाई का घटना, यानी कि जिसके घर में कमाई नहीं हो रही है तो उसका तो घर चलना बहुत ही मुश्किल सा हो रहा है। तो आपको अपने कर्म के साथ साथ आपको कुछ उपाय भी करने चाहिए। आप अपना काम तो कर रहे हैं, अपना घर चलाने की कोशिश तो कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपको छोटे छोटे से उपाय करते रहना चाहिए ताकि जो आपके इष्ट हैं, आपके देवता हैं वो आपसे प्रसन्न हों और आपको और भी ज़्यादा धन देने की कोशिश करें और आपसे खुश रहें। तो आपको करना क्या है, आप ये पूरी जानकारी लेने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हम छोटे छोटे से उपाय आज आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपको करना क्या है, हमारे पहले उपाय की तरफ हम लेकर चलते हैं। तो हमारे पहले उपाय के लिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस उपाय को शाम के समय यानी कि 23 मई 2025 को अचला एकादशी के शाम को आपको ये उपाय करना होगा। और ये उपाय करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए एक दीपक आपको लेना होगा यहाँ पे, क्योंकि हम माता तुलसी जी के पास ये दीपक प्रज्वलित करने वाले हैं, है ना। माता तुलसी के पास तो दीपक प्रज्वलित करेंगे लेकिन श्री हरि विष्णु के नाम की हम दीपक प्रज्वलित करेंगे क्योंकि माता तुलसी का व्रत होता है। माता तुलसी बहुत ही ज़्यादा मानती हैं श्री हरि विष्णु जी को। तो आपको श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करना है। तो आपको करना क्या है, एक दीपक लेना है। आप मिट्टी का दीपक ले लीजिए, पुराना दीपक है तो चल जाएगा, नया नहीं है फिर भी चल जाएगा, पुराना ले लीजिए। इस दीपक में आपको डालना है गोल बाती। लंबी बाती का यूज यहाँ पे हम नहीं करेंगे क्योंकि माता तुलसी जी के पास हम ये दीपक रख रहे हैं, लेकिन किनके नाम की प्रज्वलित कर रहे हैं, श्री हरि विष्णु के नाम की हम ये दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें लेना होगा गोल बाती। साथ ही साथ हम अपनी धन संपत्ति की बढ़ोतरी के लिए कर रहे हैं और एक विशेष सी तिथि है, एकादशी का दिन है, तो हम यहाँ पे घी का इस्तेमाल करेंगे। और फिर साथ ही साथ आपको काले तिल लेने हैं क्योंकि कहते हैं एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो हम यहाँ पर लेंगे काले तिल के दाने 2 से 3 चुटकी। और फिर इस दीपक को लेकर जाना है माता तुलसी के पास। माता तुलसी के पास जाइए और फिर सबसे पहले भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का आपको आवाहन करना है, साथ ही साथ माता तुलसी जी का भी आवाहन करना है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र आपको लगातार जाप करते जाना है। आपकी जो भी मनोकामना है साथ ही साथ आपको अपनी मनोकामना भी बोलते जाना है। तो आपको करना क्या है,
तो आपने दीपक लिया है, दीपक तैयार कर लिया, आप गए हैं माता तुलसी के पास। तो जाने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि एकादशी का दिन है, एकादशी के दिन माता तुलसी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। तो आप कृपया इस चीज़ से बचिएगा, माता तुलसी को जल अर्पित नहीं करना है, क्योंकि निर्जला व्रत रखती हैं माता तुलसी श्री हरि विष्णु के लिए। और अगर आपने जल अर्पित कर दिया तो उनका व्रत जो है खंडित हो जाएगा, और जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा पाप लगेगा। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है कि आप करने जा रहे हो पुण्य लेकिन हो जाएगा पाप। तो इस चीज़ से आपको बचना है ना। और फिर एक चीज़ और ध्यान देनी है, जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे माता तुलसी के पास तो थोड़ी दूरी बना कर रखिएगा, ताकि माता तुलसी के पौधे को कोई क्षति ना पहुँचे। इससे भी आपको पाप लगेगा, क्योंकि आप करने जा रहे हो पुण्य और माता तुलसी का ध्यान नहीं दिया आपने, उनकी पत्तियाँ जो है खंडित हो गई, जल गई, तो उनको बहुत कष्ट होगा। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा पाप लगेगा, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान है, थोड़ी दूरी बना कर रखना है। आपको सबसे पहले 1 से 2 चुटकी काले तिल के दाने रख देना है और उसके ऊपर दीपक रख देना है। दीपक रखने के बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करना है और दीपक को प्रज्वलित करते जाना है। और जब दीपक प्रज्वलित हो जाती है तो जलते हुए दीपक में आपको 1 चुटकी काले तिल के दाने डाल देने हैं, श्री हरि विष्णु के नाम लेकर। श्री हरि विष्णु का नाम लेकर काले तिल के दाने डाल दीजिए और साथ ही साथ आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। ये उपाय आपको सूर्यास्त के बाद आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो। सूर्यास्त के बाद रात को 9 बजे से पहले इस उपाय को कर लीजिए, तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम होगा, ठीक है। और साथ ही साथ श्री हरि विष्णु का आपको आवाहन तो ज़रूर करना है। तो चलिए हम दूसरे उपाय की तरफ हम लेकर चलते हैं। तो ज़्यादा देर न लगाते हुए हम अपने उपाय के बारे में हम बात करते हैं। इस उपाय को स्त्री हो या पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। और समय कौन सा होगा? समय कोई भी समय हो सकता है, क्योंकि एकादशी का दिन है। पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप किसी भी समय कर लीजिए इस उपाय को, जब आपको टाइम मिलता है तब आप इस उपाय को कर लीजिए। तो उपाय करने के लिए क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए पिसी हुई हल्दी 1 से 2 चुटकी, और फिर एक सिक्का चाहिए आपको 5 का हो तो उत्तम है, वरना जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप सिक्का ले लीजिए। 5 का अगर सिक्का है और आपके पास गोल्डन कलर का सिक्का है तो गोल्डन वाला ले लीजिए, जो सोने जैसे होता है गोल्डन, आपको वो सिक्का लेना है। और फिर आपको लेना है एक पीले कलर का फूल, एक लाल कलर का फूल लेना है, और एक दीपक भी आपको अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है शाम के समय। और फिर इन चीज़ों को लेकर जाना है अपने घर के मंदिर में, बैठ जाना है। और फिर जो आपने सिक्का लिया है उसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, पोंछ लेना है, और फिर उसके ऊपर हल्दी का पेस्ट लगाना है। जो आपने हल्दी लिया है उसका थोड़ा सा गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को पूरे सिक्के में लगा देना है। और फिर लगाने के बाद करना क्या है, इस सिक्के को माता तुलसी के पास जाना है। माता तुलसी की जड़ों में आपको ये सिक्का अर्पित कर देना है, श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र आप जाप करते जाइए, और इस सिक्के को, हल्दी से लगे हुए सिक्के को आपको माता तुलसी की जड़ों में अर्पित कर देना है। इस उपाय को करते ही आपकी हर एक मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। तो इस उपाय को ज़रूर करिए। तो साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो ये था हमारा दूसरा उपाय। तो चलिए अब हम हमारे तीसरे उपाय की तरफ लेकर चलते हैं। तो एकादशी के दिन आपको करना क्या है, ऐसा क्या करें कि हमें पूरा फल प्राप्त हो सके, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिल सके। तो आपको एक ऐसा उपाय करना है, इस उपाय को करते ही आपके घर में सभी नकारात्मक ऊर्जा, नज़र दोष, बाधा दूर होती है। तो आपको लेना होगा 2 लौंग, 2 इलायची और 2 काली मिर्च, और ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा शुभ हैं और उत्तम हैं। काली मिर्च का उपयोग आपके घर की नज़र दोष बाधा के लिए है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर भी नज़र दोष है तो इस काली मिर्च के उपाय से आपके घर की हर एक नज़र दोष बाधा, निगेटिव एनर्जी दूर होती है। और लौंग को तो क्या बोले, लौंग शिव और शक्ति का स्वरूप होती है, स्वयं शिव और शक्ति का स्वरूप है, और इतनी शक्तियाँ समाहित हैं लौंग में, और बहुत ही ज़्यादा शुभ है। हर एक शुभ कार्यों में लौंग का उपयोग किया जाता है। और तीसरा है, क्या है, हमने लिया है यहाँ पर कपूर। कपूर की तो क्या बोले, कपूर, भीमसेनी कपूर,
बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है, माता लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। और साथ ही साथ आपको एक प्लेट लेना है, थोड़ा-सा कपूर आपको लेना है ताकि ये सभी चीज़ें जल सकें, क्योंकि हमें इन सारी चीज़ों को जलाना है। जलाने से पहले करना क्या है, जो आपके घर में व्यक्ति हों, हर एक व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाना है, 7-7 बार घुमा लीजिए। और फिर इन सारी चीज़ों को अपने घर में एक ऐसे कमरे में जाकर जहाँ पर कोई रोके ना टोके ना, ऐसी जगह पर जाना है। और फिर आपको इस उपाय को करना है। आपने घुमा लिया और फिर आप चले गए हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई आपको रोक नहीं सकता। तो सीधे हाथ की हथेली में रखना है, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का आवाहन करना है ना। और फिर इन सारी चीज़ों को रख देना है एक प्लेट में, साथ ही साथ कपूर रख दीजिए। और फिर इन सारी सभी चीज़ों को जलाते जाना है, लगातार जलाते जाना है, धीरे धीरे जलाते जाना है। और साथ में आपको ये बोलना है कि मेरे जीवन से शत्रु दूर हो रहे हैं, मेरे जीवन से मेरे घर की सारी नज़र दोष बाधा नेगेटिव एनर्जी दूर हो रही है। तो आपको ऐसा बोलना है और माता तुलसी का आवाहन करना है, श्री हरि विष्णु का आवाहन करना है। तो ये उपाय बहुत ही ज़्यादा सरल होते हैं और ऐसे उपाय आप घर बैठे ही कर सकते हो। तो आप ये उपाय कीजिए। साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। पहली बार आए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप पहली बार आए हैं। और जयकारा लगाना ना भूलें, जयकारा लगा के जाइएगा श्री हरि विष्णु का, माता लक्ष्मी का। तो दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की।